और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये IMP है, आप लोग क्या कर दीजिए, टिक मान लीजिए। ठीक है। एक व्यक्ति के पास कबूतर व गाय है। एक व्यक्ति के पास क्या है, कबूतर भी है और गाय, जिनकी आंखों की संख्या कितनी है, 120 है, और पैरों की संख्या कितने हैं, 180। आंखों की संख्या 120 और पैरों की संख्या 180 है। तो हमको क्या करने, हल करने हैं। तो माना क्या है, माना गायों की संख्या x है और कबूतर की संख्या क्या है, y है। अब देखो क्या है प्रथम कथन। प्रथम कथन में क्या कहता है कि उनकी आंखों की संख्या, उनकी आंखों की संख्या क्या है, 120 है। तो आप बताइए क्या कबूतर कितने आंख होते हैं। चलो, गाय के कितने आंख होते हैं, गाय के 2 आंख होते हैं। ठीक है। और कबूतर के भी 2 आंख होते हैं। कबूतर के भी क्या होते हैं, कबूतर के भी 2 आंख होते हैं। ठीक है। गाय के भी 2 आंख होते हैं और कबूतर के भी 2 आंख होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, 2x धन 2y बराबर कितने हो जाएंगे, कितने के, 120 के। मतलब गाय के 2 आंख, कबूतर के 2 आंख बराबर कितने, 120 के। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 के पहाड़े में एक बार में, 2 के पहाड़े में एक बार में, 2 के पहाड़े में कितने बार में, 60 बार में। तो क्या बचा यहाँ से, x प्लस वाई बराबर कितना बचा, ये 60 बचा। ये हम देते हैं क्या, इसको समीकरण 1। इनको हम लोगों ने क्या कर लिया, सरल कर लिया। सेकंड कथन में क्या बोला गया, देखो उनकी पैरों की संख्या कितनी है, 180। सेकंड कथन बनाइए, सेकंड कथन द्वितीय कथन अनुसार। तो देखो गाय के कितने पैर, गाय के 4 पैर व कबूतर के कितने पैर, कबूतर के कबूतर के 2 पैर। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता क्या है कि गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और कबूतर कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। मतलब 4x प्लस 2y बराबर कितने हो जाएंगे, 180। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर ये 2 से भाग जा सकते हैं, ये चारों जो है आपस में 2 से भाग जा सकते हैं। तो देखो 2 के पहाड़े में कितने बार में, 2 बार में, तो 2x प्लस 2 के पहाड़े में गया तो y बस बराबर 2 के पहाड़े में गया तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 90 दूनी 180। ठीक है दोस्तों, ये बना क्या हमारे पास, समीकरण 2 बना। अब यहाँ पे देखो दोनों समीकरण में y के मान क्या है, यहाँ भी y का मान 1 है, यहाँ भी y का मान 1 है। तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो क्या करोगे, समीकरण 1 ऋण 2 से, समीकरण 1 ऋण समी 2, अच्छा समी 1 में समीकरण 2 को हटाने पर, समीकरण 2 को क्या करना है, घटाने पर। अब देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देंगे तो क्या है, देखिए हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 60 है। दूसरे कितने हैं, 2x प्लस वाई बराबर कितने हैं, 90 हैं। क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये घटाने का चिन्ह क्या करेगा, इसको ऋण का कर देगा, इसको भी ऋण का कर देगा, और इसको भी ऋण का कर देगा। तो देखो यहाँ से ये धन के y, ये ऋण के y आपस में कट गए। अब देखो ये धन के एक x है और ऋण के 2x है, तो क्या बच जाएगा, एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बार ऋण का x बच जाएगा नीचे वाला, बराबर इधर से देखिए क्या है, ऋण के 90 है, धन के 60 है। मतलब आपके पास क्या है, उधारी 90 रुपये है और आप केवल उनको 60 रुपये दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, उधारी का 30 रुपये बच जाएंगे। कहते हैं ना, जो चिन्ह बड़ा होता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह नीचे आता है। तो ऋण के 90 बड़े हैं तो ऋण का 30। तो देखो यहाँ से ऋण कटा, यहाँ से ऋण कटा, तो x बराबर कितने आ गए आपके पास, 30 आ गए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण इसमें रखो या x के मान को यहाँ पे रखो। तो समीकरण 1 में ही रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x की जगह में क्या रखने हैं, हमको 30 रखने हैं। तो 30 प्लस y बराबर कितने, 60 के। अब देखो ये कैसा संबंध है, जोड़ने का संबंध है, पक्षांतर कर दीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 60 ऋण 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये दोस्तों ये अभिष्ट हल होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या, कि उस व्यक्ति के पास x क्या है, मतलब 30 गाय थी और 30 क्या है, कबूतर हैं, लिखना पड़ेगा लास्ट में, है ना। अतः
उस व्यक्ति के पास गाय की संख्या x बराबर, गाय की संख्या x बराबर कितना 30, व कबूतर की संख्या y बराबर भी 30 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर को आप लोग को हल करने हैं। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखने हैं।